अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चैप्टर नंबर 16 का लेक्चर नंबर 2 बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन। आज हम न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे कि न्यूट्रिशन क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन बेसिकली फूड है। ठीक है, न्यूट्रिशन को हम डिफरेंट वे में डिफ़ाइन करेंगे। न्यूट्रिशन क्या है? फूड है, रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ। ठीक है, न्यूट्रिशन बेसिकली एक फूड है जो कि लाइफ की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। ठीक है, लाइफ वो एनिमल की भी हो सकती है और प्लांट की भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि एनिमल्स हों या प्लांट्स हो। ठीक है, एनिमल्स की कोई भी किस्म हो और प्लांट की कोई भी किस्म हो, उनको ज़िंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? फूड की ज़रूरत होती है। फूड क्या है? न्यूट्रिशन है। और दूसरे सेंस में अगर हम न्यूट्रिशन को डिफ़ाइन करें तो न्यूट्रिशन प्रोसेस है। ठीक है, टेकिंग फूड टेकिंग फूड फूड का लेना और फिर उस फूड को आगे किस में कन्वर्ट करना? एनर्जी प्लस न्यूट्रिएंट्स के अंदर। अब उन न्यूट्रिएंट्स के अंदर जो कि लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत, यानी कि न्यूट्रिशन प्रोसेस है कि टू टेक फूड, कि हम फूड लें और उस फूड की ब्रेकडाउन से फिर हमारी बॉडी को एनर्जी मिले और साथ में इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिलें जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। ठीक है, तो अब हमारी फूड के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स शामिल होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या चीज़ होती है? वो चीज़ जो कि हमारी ज़िंदगी की सर्वाइवल के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है, अब वही जो न्यूट्रिएंट्स हैं बेसिकली जो हमने इसके फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे कि वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, उसके अंदर हमारे पास आते हैं कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद दूसरी चीज़ न्यूट्रिएंट्स के अंदर आती है प्रोटीन, तीसरी चीज़ आती है लिपिड्स, उसके बाद नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर। ये सारे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हम फूड के ज़रिए से अपने बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। और प्लस जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स इंसानों के अलावा इस दुनिया में रह रहे हैं, वो भी उनकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक फ़ूड लेते हैं। और उस फूड का मेन मकसद क्या है कि उनकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना और इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना जो कि उनके सर्वाइवल के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। ठीक है, सो हम न्यूट्रिएंट्स की क्या डेफिनेशन करेंगे? न्यूट्रिएंट इज़ अ फूड कंपोनेंट रिक्वायर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल है और किसी भी तरह का प्लांट है, उसकी लाइफ को, हेल्दी लाइफ को और साथ उसकी बॉडी में होने वाली डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट फूड का जो ज़रूरत है वो है न्यूट्रिएंट। ठीक है, आप न्यूट्रिएंट का आपको भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट? न्यूट्रिएंट इज़ अ फूड कंपोनेंट रिक्वायर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन हेल्थ एंड परफॉर्म फंक्शंस प्रॉपरली। ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट एनिमल, उसको अपने लाइफ की एक्टिविटीज़ को मेंटेन रखने के लिए जिस फूड कंपोनेंट की इंतहाई ज़रूरत होती है वो होता है फूड न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स के अंदर मैंने आप ऑलरेडी मेंशन कर लिया कि कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स के अंदर आती हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट या दूसरी चीज़ हम इसको कह सकते हैं हेल्दी ईटिंग। हेल्दी ईटिंग यानी वो ईटिंग जो कि हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, हेल्दी ईटिंग और बैलेंस डाइट दोनों एक ही चीज़ें हैं। यानी कि आप समझ लें कि ये जो हमारी बॉडी की ये जो डिफरेंट फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं, इन सब ये सब जो है वो हमारी बॉडी को इन सब की ज़रूरत होती है। ये नहीं है कि अगर हम जस्ट कार्बोहाइड्रेट ही लेते रहें, हम प्रोटीन, लिपिड, विटामिन इनमें से कोई चीज़ भी ना लें, यानी कि इनमें से अगर जस्ट हम कार्बोहाइड्रेट लेते रहें, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, इनमें से कोई भी चीज़ ना लें, तो हम अपनी लाइफ के जो प्रोसेसेस नेचुरली अल्लाह पाक ने अरेंज किए हुए हम उस तरह से कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। या अगर हम जस्ट प्रोटीन ही लेते रहें, लिपिड्स ही लेते रहें, यानी नहीं, हमें इन तमाम कंपोनेंट को एक बैलेंस फॉर्म में लेना है ताकि
अल्लाह पाक ने नेचुरली जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनका जो इंटरनल सिस्टम उन्होंने सेट किया हुआ है कि इंटरनल सिस्टम ने इस तरीके से काम करना है और किस सिस्टम को रन करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरत है। जब हम उन तमाम को हम प्रॉपर चीज़ें मुहैया नहीं करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे बॉडी के पार्ट्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान की डेथ वाक़या हो जाती है। ठीक है, आप ये याद रखें कि कोई भी बंदा अचानक से उसकी डेथ नहीं होती, बल्कि कोई ना कोई उसकी डेथ का रीज़न लाजमी होता है। यानी कि किसी को हो सकता है कि उसके, आपको बताया कि हमारे बॉडी के जो डिफरेंट आर्गन्स हैं वो एक मशीन के तौर पर काम करते हैं और वो सारे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। आप बायो में पढ़ते होंगे, वो सारे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। अगर हमारे बॉडी का कोई भी एक पार्ट काम करना छोड़ देता है तो हमारी पूरी बॉडी उससे मुतासिर होती है, क्योंकि आपको पता है हर पार्ट का कोई भी एक चीज़ हमारे बॉडी में ऐसी नहीं है कि अल्लाह पाक ने बिल्ला मकसद बनाई हुई हो। हर पार्ट का कोई ना कोई मकसद है और एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। ठीक है, तो इसलिए हमें अपनी बॉडी के जो इंटरनल आर्गन्स हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए इन तमाम न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अब बैलेंस डाइट और हेल्दी ईटिंग का क्या मतलब होगा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि ये नहीं कि बैलेंस डाइट और हेल्दी ईटिंग का क्या मतलब है कि बैलेंस डाइट और ईटिंग हेल्दी ईटिंग कंटेन ऑल द बेसिक न्यूट्रिएंट इन प्रॉपर प्रोपोर्शन। ठीक है, जितने भी बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं जो यहाँ पे मैंने मेंशन किए, इनकी एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में हमारी बॉडी को और प्लस जो दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनकी बॉडी को उनकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, हेल्दी डाइट और बैलेंस डाइट टेकिंग फूड दैट कंटेन ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन सूटेबल अमाउंट। ये नहीं है कि आप कोई चीज़ एक ही चीज़ को इतने एक्सेस में ले रहे हैं और दूसरी चीज़ को आप कम ले रहे हैं, तो उससे फिर एक इम्बैलेंस होता है, वो बैलेंस डाइट कंसीडर नहीं होगी। ठीक है, अब याद रखें कि ये जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मैंने मेंशन किए हुए हैं, इनकी एक्सेस और दूसरी चीज़ है इनकी डेफिशिएंसी दोनों नुकसानदायक। ठीक है, अगर हम इनमें से कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और एक चीज़ बहुत कम ले रहे हैं तो उससे फिर आपको समझ लें कि हमारे बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर होगा वो मुतासिर होगा। और अगर हम देखें कि अगर हमारी बॉडी में इनमें से किसी चीज़ की कमी भी हो जाती है तो वो भी आप देखेंगे कि उसके भी कितने ज़्यादा नुकसानदायक। अब हमने जब हम बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है कि हमने ना तो इन न्यूट्रिएंट्स को एक्सेस में लेना है और ना ही इनकी डेफिशिएंसी करनी है, बल्कि एक बैलेंस फॉर्म में, एक प्रॉपर प्रोपोर्शन की फॉर्म में इन तमाम न्यूट्रिएंट्स को अपने बॉडी में लेना होता है, जिससे इंटरनल आर्गन जो होते हैं वो नॉर्मली वर्क कर रहे होते हैं। तो जितना हम बैलेंस डाइट लेंगे उतना हम अपने आप को, हमारी बॉडी का जो वेट होगा वो भी गेन नहीं होगा, वो भी नॉर्मल वेट रहेगा। हम अपने आप को बीमारियों से भी बचा सकेंगे। उसके अलावा हमारी बॉडी के जितने भी इंटरनल आर्गन होंगे वो प्रॉपर वर्क कर सकेंगे जब हम मुकम्मल बैलेंस डाइट को ले रहे होंगे। ठीक है, बैलेंस डाइट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले बैलेंस डाइट में हमारे पास आती हैं ग्रेन्स। ठीक है, जो कि ग्रेन से बनी हुई चीज़ें होती हैं। ग्रेन्स में आप देखें हमारे पास वीट, गंदम आ जाता है। ठीक है, उसके बाद वीट यानी जो आपको पता, हम आप जो रोटी आप खाते हो, ठीक है, वो गंदम की बनी हुई होती है। उसके अलावा उससे बनी हुई जितनी भी चीज़ें, यानी गंदम से बनी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी ग्रेन्स के अंदर शामिल हो जाती हैं। उसके अलावा राइस, ये भी ग्रेन के अंदर आ जाता है। उसके बाद मकरूनी, ब्रेड, उसके बाद ये जो बेकरी के आइटम्स होते हैं, बेकरी आइटम्स, इन सब के अंदर यानी कि ये वीट शामिल होता है। तो ये सारे आप समझ लें कि ग्रेन्स के अंदर। अब ये नहीं है कि हम मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी से रोटी को निकाल दें, चावलों को निकाल दें। ये सारी चीज़ें भी हमारी यानी कि बैलेंस डाइट का पार्ट हैं, इसलिए इनको भी प्रॉपर मिकदार में लेना। यानी ये नहीं है कि हम मुसलसल चावल ही खाते रहें, मुसलसल रोटी खाते रहें, नहीं, बल्कि इनको भी हमने एक प्रॉपर मिकदार में लेना होता है। दूसरी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट बैलेंस डाइट के अंदर आता है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में आपको समझ लें कि हर तरह की वेजिटेबल, चाहे वो ग्रीन हो, चाहे वो और किसी फॉर्म में हो, कोई भी, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो वो बैलेंस डाइट का हिस्सा होती हैं। तीसरी चीज़ जो कि बैलेंस डाइट का हिस्सा होता है वो होते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स के अंदर तमाम फ्रूट्स आते हैं, ठीक है, एप्पल, बनाना, मैंगो, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी बैलेंस डाइट का पार्ट होते हैं।
उसके अलावा तीसरी बैलेंस डाइट का तीसरा कंपोनेंट है मीट। तीसरा कंपोनेंट है यानी प्रोटीन के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन किस किस चीज़ के अंदर होती है? प्रोटीन मीट के अंदर होती है। मीट किसी भी तरह का हो, चाहे वो फिश का हो, ठीक है, या इसका अल्टरनेटिव जो है, ये भी आप समझ लें कि बैलेंस डाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग मीट बिल्कुल भी नहीं खाते, तो वो आप देखेंगे जो चीज़ें मीट से हमारी बॉडी को हासिल होनी है वो इनमें से बाकी कोई भी न्यूट्रेंट जो है वो हमारी बॉडी को नहीं दे सकता। इसलिए आपने मीट को भी एक प्रॉपर मिकदार में लेना है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट मिल्क एंड मिल्क से बनने वाली जो दूसरी चीज़ें होती हैं जो कि अल्टरनेटिव के तौर पर यूज़ होती हैं, वो भी हमारी बैलेंस डाइट का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। उसके बाद फिफ्थ कंपोनेंट है फैट, ऑयल, साल्ट एंड शुगर, ठीक है। अब जो आपके सामने मैंने बैलेंस डाइट के जो 4 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ग्रेन, वेजिटेबल, फ्रूट्स, प्रोटीन, मिल्क एंड अल्टरनेटिव फैट, ऑयल, साल्ट एंड शुगर, ये जो सारे मेंशन किए हैं, अब इनमें से कोई एक कंपोनेंट भी अगर हम या एक ज़्यादा कंपोनेंट भी अगर हम एक्सेस में ले रहे हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए क्या होगा? नुकसानदायक होगा। इंटरनली हमारी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा, या इनमें से किसी भी कंपोनेंट की अगर डेफिशिएंसी हो रही है तो वो भी हमारे बॉडी में क्या करेगी? प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसलिए जितने भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं हमारी फूड के, उन सबको एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में लेना है, तो उससे फिर हमारे बॉडी के जो इंटरनल आर्गन होंगे वो प्रॉपर वर्क करेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद में एक कैलोरी चार्ट आपके सामने रख लेती हूँ कि एक एडल्ट मेल और फीमेल को जो है वो एक दिन में कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, ठीक है। अगर हम ओवरऑल एनर्जी की बात करें तो मेल और फीमेल का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा एक दूसरे से डिफरेंट होता है। इस वजह से उनकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होंगी वो भी एक दूसरे से क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। अगर हम मेल की बात करें तो एक दिन में मेल को तकरीबन उनकी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए 22 से 3200 कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। जबकि एक जो नॉर्मल एडल्ट फीमेल होती है उसकी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उसको 1800 कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है। उसके अलावा ये जो फूड के बाकी कंपोनेंट्स हैं, अगर हम इनकी अलग अलग से डिटेल देखें तो एक एडल्ट मेल को एक दिन में 82 कैलोरीज़ प्रोटीन लेनी चाहिए, और एडल्ट मेल को 52 लेना चाहिए और एडल्ट फीमेल को 46, ठीक है। उसके बाद अगर हम तीसरे कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो ये दोनों का इक्वल है 130 और 130, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम फाइबर्स की बात करें, ठीक है, फाइबर कहाँ पे? ये जो वेजिटेबल, फ्रूट्स, इनके अंदर फाइबर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनकी बात करें तो गर्ल्स को 25 और इनको 31 कैलोरीज जो है वो इसकी लेनी चाहिए, ठीक है, फाइबर्स। उसके बाद अगर हम फैट्स की बात करें तो एडल्ट मेल को और फीमेल दोनों का जो है वो फैट सेम है। फैट यानी कि ये जो ऑयल और ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, तकरीबन 25 टू 35 ग्राम जो है वो ऑयल एक एडल्ट मेल और फीमेल एक दिन में ले सकते हैं। ये एक जनरल चार्ट है कि ओवरऑल हमारी बॉडी को एक दिन में एडल्ट मेल और एडल्ट फीमेल को कितनी कैलोरीज चाहिए, और साथ में ग्राम्स की अगर हम बात करें तो कितने ग्राम? 52 ग्राम प्रोटीन मेल ले सकता है और 46 ग्राम प्रोटीन फीमेल ले सकती है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट 130 ग्राम और फीमेल भी 130, फाइबर्स 25 फीमेल और मेल 31 ग्राम, ठीक है। यानी कि ये चीज़ें किस में मेंशन की हैं? ग्राम्स में। और जो एनर्जी की कैलोरीज उसका यूनिट है कि 2200 टू 3200 किलो यानी कैलोरीज एडल्ट मेल और फीमेल उनको ज़रूरत होती है, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर।
जिसमें हमने न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया, बैलेंस डाइट के बारे में डिस्कस किया और एक कैलोरी चार्ट को डिस्कस किया। न्यूट्रिशन के बारे में देखा कि बेसिकली न्यूट्रिशन वो फूड होती है जो कि किसी भी लाइफ की सर्वाइवल के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है। तो न्यूट्रिशन के अंदर हम क्या करते हैं कि हम फूड लेते हैं जो कि हमारे बॉडी में आके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि हमारे बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। अब न्यूट्रिएंट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद फिर हमने देखा कि बैलेंस डाइट क्या होती है कि तमाम न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर प्रोपोर्शन में बॉडी के अंदर लेना। इनकी एक्सेस और डेफिशिएंसी दोनों जो है वो नुकसानदा होती है। 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बैलेंस डाइट के होते हैं: ग्रेन्स, वेजिटेबल, प्रोटीन, मिल्क एंड अल्टरनेटिव, फ्रूट्स, उसके बाद फैट, ऑयल, सॉल्ट एंड शुगर। इन सब को एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में लेना ज़रूरी है। इनको अगर एक्सेस में लेंगे तब भी नुकसानदा और इनकी डेफिशिएंसी होगी तब भी नुकसानदा है। उसके बाद फिर हमने कैलोरी चार्ट देखा, एक एडल्ट मेल और फीमेल को टोटल कितनी एनर्जी चाहिए एक दिन में, और इसी तरह वो कितना ग्राम प्रोटीन ले सकते हैं, कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं, कितने ग्राम फाइबर ले सकते हैं और कितने ग्राम फैट्स ले सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि चैप्टर नंबर 16 का लेक्चर नंबर 2 था। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा।